चतुर्वेदी जी, अब तो उत्तर प्रदेश में जो राम नाम के आस्था था, राम मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, अब वहाँ पर ज़मीनों पर भी लूटमार होने लगी, क्या कहेंगे? दरअसल क्या है कि एक कहावत सुना होगा देहात में कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब मौका जाएगा छूट। तो आरएसएस के लोगों की भी हिस्सेदारी इसमें आ रही है। नहीं, कहा ये है कि अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, अरे डीएम रैंक के। भाई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेता, भाजपाई नेता और अधिकारियों की साठ-गांठ से मिला करके एकदम लूट मची हुई है। दलितों की ज़मीन और तमाम लोगों की ज़मीन खरीद करके जो है एकदम गदर फंड मचाए हुए हैं। यहाँ तक कि लेखपाल, कानून, डीएम, कमिश्नर और सीओ, पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है। अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने ससुराल पक्ष के नाम पर इस तरह से लूट मची हुई है। इस अयोध्या नगरी को महाराज मनु ने बसाया था। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता था, खूब नारा बुलंद हुआ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री से बड़ा भ्रष्ट, व्यभिचारी और जो है उच्च कोट का बेईमान, ठग, धोखेबाज, जुमलेबाज शायद ही विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में कोई देखने को मिलेगा। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, मंदिर के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, जनता द्वारा दिए गए चंदा के पैसों की बंदरबांट मची हुई है, लूट मची हुई है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देगी जो राम को भी नहीं बकस रहे हैं, कृष्ण को नहीं बकस रहे हैं? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश तो दे दिए। भाई, एक आयोग बैठाएंगे और उसके बाद फाइल ठंडे बस्ते में चली जाएगी, अधिकारियों को बचाया जाएगा। अभी अयोध्या के आसपास की जितनी एरिया है, आप अगर ईमानदारी से जांच करवा लें किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान ईमानदार जज के मार्फत, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के काफ़ी रिटायर्ड आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, पीसीएस अफसर और काफ़ी भाजपाई नेता जो है इसकी जद में आएंगे, जो पहले से ही लेकर के इस तरह का जो है घिनौना को कृत किए हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल के जमाने में चंदा घोटाला हुआ और जितने भगुआधारी 90% साधु का चोला ओढ़ करके अपराधी घूम रहे हैं, जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता, समस्त सनातन धर्म के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे साधु महात्मा अगर आपके दरवाजे पे आ जाते हैं तो इनका स्वागत जूते चप्पलों से होना चाहिए। इनको कतई रूप से रोटी का कोई टुकड़ा मत दें। ये भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ये ठगी करते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ छापेमारी हुई, उसमें 68 करोड़ के आसपास की संपत्ति मिली है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मतलब एक तरीके से समाजवादी खिलाफ को भड़काने की कोशिश है। देखिए, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी किसी स्तर पे जा सकती है। जब चुनाव आएगा, किसी भी स्टेट का चुनाव आता है, तो वहाँ के नेताओं के घर पर ईडी, आईटी, नहीं, जो छापेमारी की गई उसमें तो 68 करोड़ के आसपास तो संपत्ति मिली है ना। सुन लीजिए, ईडी, आईटी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट मोदी सरकार डलवाती है। लेकिन ये भी ये याद रखें कि सत्ता चेंज होते देर नहीं लगेगी और सत्ता चेंज होने के बाद इसी तरह का काम इन भाजपाई नेताओं के साथ जब होगा, आरएसएस के साथ जब होगा, तब ये लोग चिल्लाते और रोते हुए कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है,
भारत सरकार या स्टेट सरकार। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई की है वो गलत की है? ये गलत, देखो ऐसा भैया, चुनाव में सबसे ज़्यादा तो घोटालेबाज, सबसे ज़्यादा चंदाखोरी तो बीजेपी के लोग करते हैं। काहे ना इनके वहाँ ईडी और आईटी और इनकम टैक्स सीबीआई की रेट डलवाते हैं। जैसा कि साख संपत्ति बढ़ी हुई है, काहे ना उनको उठा करके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि गृह मंत्री का बेटा है। मोदी जी अगर माननीय प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो काहे ना ये सब काम करते हैं। आप बताइए, गुजरात के जो है पोर्ट पर 33,000 करोड़ की हीरोइन और ब्राउन शुगर पकड़ा जाता है, उसमें इन्होंने क्या कार्रवाई की? अडानी के पोर्ट पर कोई कार्रवाई की? आप बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का इन्होंने जो किया और उसको अडानी को दे दिया। अब 300 रुपया 500 रुपया दीजिए तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। राम मंदिर के साथ भी वही होगा, वो अंबानी को दे देंगे। तो ये बताइए, जितने एयरपोर्ट हैं जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसों से ही बनवा रहे हैं और अडानी अंबानी को दे रहे हैं, क्यों? क्या रीजन है? आप ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करना चाहते हो? अरे इस देश की जनता जाहिल और मूर्ख है, हजारों साल ऐसा नहीं गुलाम रही है और फिर गुलामी के कागार पर जाने के कागार पर पहुंच गई है, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो पहले भी दी गई ना, लीज पे तो पहले भी कंपनी दी गई है, तो उससे दिक्कत क्या है? भाई साहब, नहीं दी गई हैं। BSNL दिया गया है, रेलवे दिया गया था, गेल भेल दिया गया था कभी? कहावत है, घर न लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। आप ये कह रहे हैं कि 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाए, लेकिन उनका आपने ये नहीं सुना कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वो बीजेपी ने 7 साल में कर दिया? क्या किया है? गेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और तमाम जो है सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। और क्या किया? यही क्या काम किया है? आप बता दीजिए, यही काम ने किया है? कांग्रेस ने तो बनाया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, देश की अर्थव्यवस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। किसी ज़माने में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5 चुनिंदा देशों में काउंट होती थी, गिनी जाती थी। और कहते हो कि कांग्रेस, कोई बात हो तो जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। कब तक पंडित नेहरू को बदनाम करने के? जानते हैं, सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो उसमें सूरज का दोष नहीं है। और कांग्रेस के विकास अगर संघ परिवार और बीजेपी को नहीं दिखाई देता है, ये दिमागी रूप से अंधे लोगों को, तो उसमें पंडित नेहरू या कांग्रेस पार्टी का कोई दोष नहीं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की कहाँ भूमिका है, क्या भूमिका है उसमें? देखिए, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार? हाँ, 250 सीट जीत करके आपको अप्रत्याशित कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस दिखाई भी नहीं दे रही। कौन कह रहा? ट्विटर से प्रचार करती है कांग्रेस, राहुल गांधी ट्विटर से प्रचार आज हर गांव में चर्चा पर चर्चा है, गोदी मीडिया दिखावे या न दिखावे, लेकिन गांव में जाने के बाद क्यों नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता गांव में बिना सुरक्षा के घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या कारण है? लतियाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इनके कुकर्म जो है दिखाई दे रहे हैं। वो तो चुनाव बाद बीजेपी 100 से नीचे आएगी। वो तो पूर्ण बहुमत है, पार है वो तो। उनके बाप भी नहीं बना पाएंगे जब जनता उठे। आपने टीवी नहीं देखते? 300 पार दिखा रहे वो दिखाने 42% योगी को मिल रहे हैं वोट उत्तर प्रदेश में। कितना? 42%। आप ये बता दीजिए, इनको 42% और 50% मिल रहा था बंगाल में, इनको मध्य प्रदेश में भी मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में मिल रहा था, झारखंड में मिल रहा था, इनको पंजाब में मिल रहा था, इनको जो है क्या बोलते हैं
राजस्थान में मिल रहा था और हर जगह इनका सुपाड़ा साफ हो गया। कहा जा रहा है कि पंजाब से भी कांग्रेस जा रही है, आम आदमी पार्टी जा रही है। इनका प्रोपेगंडा ही फैलाना ही जानते हैं। तो मतलब वहाँ पंजाब में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता घूम नहीं पा रहा है, जूते से पीट करके भगा दे रहे हैं सब। लेकिन वहाँ कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी आ रही, तो कांग्रेस अरे वहाँ से भी आम खत्म आदमी है। पार्टी नहीं आ रही है, 2 सीट भी जीतने की औकात में नहीं है आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी, ओवैसी और बसपा, ये तीनों जो पार्टियां हैं बीजेपी की छोटी रिचार्ज हैं। हाँ, सेकंड बीजेपी मान लीजिए। अच्छा, आपने एक बात की ओवैसी और आम आदमी पार्टी। ओवैसी कैसे बीजेपी के बी टीम है, ये उनके पार्टनर है, कैसे हैं? मान लीजिए ये वोट कटवा है। कैसे वोट कटवा? वोट काट करके मान लीजिए कि जो मुस्लिम समुदाय का ही वोट पाएंगे, हाँ। तो जीतेंगे तो एक भी नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान बुद्धिजीवी है और चालाक है, इनको अब वोट नहीं देने जा रहा। नहीं मतलब अगर वो मुसलमान, अगर कोई जाति के ऊपर इलेक्शन लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर वो एक पार्टी, अपनी मुस्लिमों की एक पार्टी बना के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चाहे तो सबको दिक्कत है। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, जब ये वोट काटेंगे तो फायदा किसको देंगे? नहीं आप ये हिंदू मुसलमान जो काम बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वही काम ओवैसी कर रहे हैं। नहीं, चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, वो वोट जोड़ेंगे, काटेंगे? ये बताइए चंद्रशेखर राजभर को बताइए, राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी क्यों काट रहे हैं? बीजेपी का उनसे क्या लिंक है, ये बताइए। मैंने आपको बता दिया कि ये सब जो है अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कांग्रेस, ये बताइए। नहीं, कांग्रेस दुकानदारी नहीं चला रही। कांग्रेस की दुकानदारी नहीं, स्वतंत्रता कांग्रेस की दुकान खत्म हो गई। नहीं, एक बार बताइए, आप बताइए, आम आदमी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का इतिहास देख लीजिए, हाँ, और ओवैसी का इतिहास देख लीजिए। ओवैसी को खड़ा किसने किया? ओवैसी को खड़ा किया है आरएसएस ने। आरएसएस ने खड़ा किया था, ये कांग्रेस ने खड़ा किया? नहीं, गठबंधन किसके साथ था? इनके पिताजी। नहीं, साथ साथ किसके रहते थे वो, आप ये बताइए। अरे भाई, इनके पिताजी कांग्रेस से एमपी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो जन्म तो कांग्रेस ने दिया ना। जन्म कैसे दिया भाई? अगर आंध्र प्रदेश में इनके पिताजी का युग, आप एक बार बताइए, शाहरुख खान के पिताजी, शाहरुख खान के ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आप ये अभिनेता हो गए। आप आइए, मुख्तार अंसारी के ग्रैंडफादर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। उनके पिताजी जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और मुख्तार अंसारी अपराधी हैं। मानते हैं नहीं? तो घर में अगर कोई काना कोतरा पैदा हो जाए, उसमें कांग्रेस का क्या दोष है? आप बताइए, आप ही का लड़का क्रिमिनल हो जाए तो उसके लिए आप नहीं वो दोषी हैं। खड़ा किया कांग्रेस ने, नहीं खड़ा किया, कांग्रेस नहीं शामिल करती बीजेपी के साथ उन्हें। अरे भाई, आरएसएस से फंडिंग होती है इनको, आप नहीं जानते हैं? ओवैसी को फंडिंग होती है, नहीं जानते हैं? कहाँ से फंडिंग होती है ये भी बता दीजिए। आरएसएस करती है फंडिंग। आपके पास कोई सबूत है उनका? अरे भाई साहब, ये पूरे मार्केट में चर्चा है। नहीं, आपने सुना नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस के खड़े किए गए हैं? बीजेपी के प्रवक्ता झूठों की जमात है, समझ गए? संदीप पात्रा बोला, कौन कौन बोला बताइए? अब काहे ना अयोध्या मंदिर पे ही बोलने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, गुस्सा। कहाँ गुस्सा? कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी खास तौर से खुद को हिंदुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर जा रहे हैं। ये हिंदुत्व, देखिए उन्होंने जो बयान दिया था, चाहे राजस्थान में दिया था, चाहे अमेठी में, हिंदू और हिंदुत्ववादी, उन्होंने इसमें डिफरेंट, इसमें बताया था कि हिंदू मानसिकता क्या होती है और हिंदुत्ववादी मानसिकता कौन होती है। देखिए, ये क्या बोलते हैं, आप उनकी किताब सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की किताब हिंदुत्ववादी पढ़ लीजिए, आपकी दिमाग की पट्टी खुल जाएगी। जो जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, उसी आधार पे ये चल रहे राहुल गांधी। मैं आपको जो सलमान खुर्शीद क्या अनपढ़ हैं, जाहिल हैं?
तो उन पे केस भी तो दर्ज हो रहा है। अरे दर्ज करने दीजिए, इनके पास केस दर्ज किस करने के अलावा और है क्या भाजपा के पास? नहीं, गलत करेंगे वो केस दर्ज। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा तो अरे गलत होगा। कौन सी धार्मिक भावना? नहीं, जो एक ऐसा क्रूर संगठन उससे हिंदुत्ववादी को जोड़ दिया जाता है, वो आपको भाई सही लगता है? जो गुणसेवादी विचारधारा को अपनाता है, जो हिंसक और हिंसा में विश्वास करता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, वो हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी है। इसको मान लीजिए। जो गांधी जी को फॉलो करता है, गांधी के विचारधारा को अपनाता है, वो हिंदू है। देखिए, गांधी जी कट्टर हिंदू थे, लेकिन उनके हेराम से अन्य धर्मों को तकलीफ नहीं थी। तो उस तरह से बनिए ना, गांधी बनिए, स्वामी विवेकानंद बनिए। तो राहुल गांधी क्या बन के दिखा रहे हैं? मंदिर में बार बार जा रहे हैं, प्रियंका अरे तो गांधी जा रही हैं। मंदिर आरएसएस और बीजेपी के बाप की बपौती है क्या? इनके बाप ने मंदिर बनवाया है कोई? मोहन भागवत से पूछे, इन लोगों ने मंदिर बनवाया है कोई? इन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। क्या किया है? देश का साथ गद्दारी किया है। जितने ISI एजेंट पकड़े जा, कौन है जी? बीजेपी आरएसएस का है। जितने देश के साथ नक्सलियों के साथ पकड़े जा, कौन है जी? आरएसएस और बीजेपी के हैं। आप बता दीजिए, कोई कांग्रेसी पकड़ा गया है? अच्छा, आप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। कांग्रेस के भी शशि थरूर ने कहा था, क्या कहा आपको मालूम है उसका? क्या कहा? कि आपके जो बड़े नेता हैं वो ये तालमेल नहीं खाते हैं कि एक परिवार का ही अध्यक्ष रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। देखिए, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गांधी परिवार का। अच्छा, पार्टी के जन समर्थन से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अध्यक्ष का चुनाव? मैं तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो इस्तीफा उन्होंने दिया। आप नहीं मानते कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके समर्थन से होना चाहिए? बड़े नेता क्या, उसका चुनाव होगा, सितंबर में होने जा रहा है चुनाव। जिसको भागीदारी करनी है करे, किसी को रोका क्या है? कांग्रेस में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो फिर डूब क्यों गई है जब कांग्रेस में लोकतंत्र है? बाबू, इस देश में बहुत अच्छी अच्छी रियासतें डूब गई, समझ रहे हैं? तो उसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा। हर रीजन रहा होगा। जब राजस्थान में ऊँट खोता है, कहीं चला जाता है, तो उसे घड़े में ढूंढा जाता है, समझ रहे हैं? तो कांग्रेस को कहाँ ढूंढा जा रहा है? कांग्रेस फिर आ रही है। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, पंजाब में देख लीजिएगा, उत्तराखंड में देख लीजिएगा, गोवा में देख लीजिएगा और मेघालय में देख लीजिएगा। 5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कह दीजिए कि संघ परिवार और बीजेपी रोक करके दिखावे। हालत खराब है। परसों प्रयागराज में महिलाओं की मीटिंग थी, महिलाएं गाली देते हुए जा रही थी। बनारस की महिलाएं, आजमगढ़ की महिलाएं, गोरखपुर की जो स्वायत्त समूह है ना, किराए पे लाए थे लोग 500-500, 200, 400 रुपये में। अब बीजेपी को कोई ईमानदारी से सुनने नहीं जा रहा सरकार। अच्छा, आप ये बताइए, आखिरी सवाल, जिस तरीके से चर्चाएं ये चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश गठबंधन के साथ जाएगी। देखिए, हमारा किसी से गठबंधन नहीं होने जा रहा। कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या स्थिति है, परिस्थिति है, ठीक है? और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इससे आप जो है भ्रम में मत रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता चुन करके भेजेगी। ठीक है, धन्यवाद। एक वीडियो और बना दो यार।